Hello प्यारे बच्चों. Today we are going to solve the question answer of Ice Cream Man. This is the first chapter and it is taken from English Alive Literature Reader Collins, class 3rd. So let's start. First section is fill in the blanks. So first is everyone's favorite person during the hot summers is the ice cream man who sells ice creams and cold drinks. तो बच्चों सभी का favorite person समर सीजन में कौन होता है? आइसक्रीम मैन, जो कि आइसक्रीम्स बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं. नंबर 2, द आइसक्रीम कार्ट हैज़ अ राउंड अम्ब्रेला अबव इट. तो इसका आंसर क्या है? राउंड अम्ब्रेला. जो आइसक्रीम कार्ट होती है उसके ऊपर एक राउंड अम्ब्रेला होता है. नंबर 3, द आइसक्रीम मैन हैज़ आइसक्रीम इन वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स. तो आइसक्रीम मैन के पास आइसक्रीम किस किस फ्लेवर में है? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स. सभी बच्चों को पसंद है. द आइसक्रीम मैन ऑल्सो कैरीज बॉटल्स ऑफ चिल्ड फिजी ड्रिंक्स. जो आइसक्रीम मैन है वो बॉटल्स चिल्ड, एकदम ठंडी ठंडी फिजी ड्रिंक्स लेके जाता है. द कलर्स ऑफ द ड्रिंक्स, और उन ड्रिंक्स का कलर कैसा है? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक. सो बच्चों ये हो गया हमारा सेक्शन 1. तो अभी हम सेक्शन बी की तरफ पहुंचते हैं. आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट से इज जॉयफुल टू सी. तो पोएट किसको कहते हैं कि बहुत खुशी मिलती है ऐसे चीज़ें देख के? किस चीज़ को देख के पोएट बहुत खुश होते हैं? आंसर इज द पोएट सेड दैट इट इज जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोइंग ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. तो पोएट कहते हैं कि जो आइसक्रीम मैन है, जब वो मूविंग नॉइजली, जब वो शोर मचाता है, घंटी बजाता है अपने लिटिल कार्ट की और शोर मचाता हुआ जाता है कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो. और ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, ये पोएट कहते हैं बहुत ही आनंद देने वाला है, जॉयफुल सीन है. Now question number 2, do you think the ice cream cart is parked in one place on the streets? Give a reason for your answer. Write the sentence that tells you the answer. तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि जो आइसक्रीम कार्ट है वो एक ही जगह प्लेस हुई है, पार्क हुई है गली में. तो हमें रीज़न देना है. येस, द आइसक्रीम कार्ट इज़ पार्कड इन वन प्लेस ऑन द स्ट्रीट एज द पोएट मैंशन दैट द चिल्ड्रन हैव गैदर्ड राउंड इट. तो जैसे पोएट ने कहा है इसमें कि आइसक्रीम मैन जो है वो एक जगह खड़ा हुआ है इसमें गली में, और उसके पास सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं. तो इससे पता चलता है सब बच्चे उसको राउंड राउंड उसको घेर के खड़ा है. इट मीन्स वो समवेयर एक जगह तो खड़ा हुआ है. नाउ सेक्शन सी, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब बच्चों कुछ लाइन्स दी हैं जो पोएम में ही हैं, उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे. नाउ नंबर 1, beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. So, question number A, what is a joyful sight? Answer is the ice cream man's little cart beneath a round umbrella is a joyful sight for poet. पोएट के अकॉर्डिंग जॉयफुल साइट क्या है कि आइसक्रीम मैन जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ रखा है और उसकी जो एक छोटी सी जो आइसक्रीम की कार्ट है वो बहुत जॉयफुल है, वो देखना. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. जो ब्राउन एंड वाइट माउंट्स हैं, माउंट्स यानी कि ढेर, हीप्स हैं, वो किस चीज़ के हैं? द माउंट्स ऑफ कूलिंग वाइट एंड ब्राउन और द वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम. तो वो आइसक्रीम के वनीला और चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं दैट द आइसक्रीम मैन इज़ फिलिंग द कोन्स विद. और कोन्स को वो आइसक्रीम मैन उन आइसक्रीम से कोन्स को भर रहा है. क्लियर अप टू हियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हिज कार माइट बी अ फ्लावर बेड of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honeybee. Now, based on this para, question number A, what does the poet compare the ice cream cart to? आइसक्रीम कार्ट से किसको कंपेयर कर रहे हैं पोएट यहाँ पर? द आंसर इज द पोएट कंपेयर्स द आइसक्रीम कार्ट टू द बेड ऑफ फ्लावर्स. फूलों के बेड से उसको कंपेयर कर रहे हैं आइसक्रीम कार्ट को. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, why do you think the poet compares the children round
द आइसक्रीम कार्ट टू हनी बीज। अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम मैन के पास आ रहे हैं और उसकी गाड़ी के चारों तरफ भीड़ लगा के खड़े हैं, तो उनको पोएट ने हनी बीज से, मधुमक्खियों से कंपेयर किया है। ऐसा क्यों? आंसर इज द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रन विद हनी बीज। पोएट ने बच्चों को हनी बीज से कंपेयर किया बिकॉज दे क्लस्टर अराउंड द आइसक्रीम कार्ट जस्ट लाइक हनी बीज क्लस्टर अराउंड देयर हाइव्स। जैसे मधुमक्खियाँ अपने छत्ते की तरफ, छत्ते में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बी हाइव, उसके चारों तरफ वो घूमती हैं, तो उसी तरह बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म। अभी वोकैबुलरी सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सिमिलीज और कंपैरिजन ऑफ योर ओन चॉइस। सिमिलीज होता है बच्चों, कहीं किसी सेंटेंस में हम किसी वर्ड से किसी चीज़ को कंपेयर जब करते हैं, किसी की तुलना जब करते हैं, वहाँ पर सिमिली डिवाइस आ जाता है। तो नंबर 1 इज आई एम एज ब्रेव एज लॉयन। मैं लॉयन जितना बहादुर हूँ। तो यहाँ पे लॉयन को ब्रेव वर्ड से अपने आप से कंपेयर किया हुआ है। नाउ नंबर 2, माई अंकल इज एज टॉल एज पोल। द बेबीज चीक्स आर सॉफ्ट एज लाइक कॉटन। तो इस बेबी के चीक कैसे हैं? इतने सॉफ्ट हैं जैसे कोई कॉटन होता है। द चेयर आई एम सिटिंग इज एज हार्ड एज रॉक। तो हार्ड वर्ड, उस चेयर को किससे कंपेयर किया? रॉक से। इन विंटर माई चीक्स बिकम रेड लाइक रोज। गुलाब की तरह मेरे चीक्स जो हैं विंटर में एकदम लाल हो जाते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड वोकैबुलरी सेक्शन एज वेल, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।